दोस्तों, बैड बैंक सुनने में नाम थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच में ये एक अच्छी व्यवस्था है किसी भी बैंक को डूबने से बचाने के लिए। इसका कॉन्सेप्ट इंडिया में शायद नया है, लेकिन इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी 1980 के दशक में, जब अमेरिका के बहुत सारे बैंकों की हालत ख़राब हो रही थी। तब बैड बैंक का आइडिया लाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। दोस्तों, बैड बैंक की परिभाषा समझने से पहले हम समझते हैं नॉर्मल बैंक के बारे में। दोस्तों, जब हम पैसे को सेफ रखने के साथ साथ वो कैसे बढ़े इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं, तो हमें बैंक का ध्यान आता है। बैंक हमारे पैसों को सेफ भी रखती है और ब्याज भी देती है। अब बैंक तो हमको पैसा ब्याज के साथ देती है, तो बैंक वो पैसा कहाँ से लाती है? तो बैंक के पास हमने जो पैसे दिए हैं वो और लोगों को देती है लोन के रूप में, और उस पर ज़्यादा ब्याज लेती है। लेकिन बैंक जब भी किसी को लोन देती है तो गारंटी के रूप में उसका कुछ सामान्य प्रॉपर्टी अपने पास रखती है, जिससे कि अगर सामने वाला पैसा नहीं दे पाए तो उसकी प्रॉपर्टी सीज या नीलाम की जाए, ताकि उस दिए हुए पैसे को वापस लाया जाए। हालांकि इसके लिए 180 दिन की समय सीमा दी गई है। अगर किसी भी लोन की किश्तें 180 दिन से अधिक तक नहीं आती हैं तो वो लोन एनपीए की श्रेणी में चला जाता है। ऐसी संपत्तियां जिससे बैंकों की कोई कमाई नहीं हो पाती है, यानी उस पर दिए गए लोन की किश्तें नहीं आ पाती हैं, तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए कहा जाता है। कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों ने इस क्षेत्र पर भी अपना असर डाला है, जिसके चलते बैड लोन यानी वो लोन जिसकी किश्तें नहीं आ पाती हैं और बैड एसेट दोनों में ही वृद्धि हुई है। बैड लोन और बैड एसेट के चलते ही बैंकों के प्रॉफिट में भी कमी आती है और बैंकों के लिए और लोगों को लोन देना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे बैंकों की साख में भी कमी आती है। और इसी समस्या से निपटने के लिए निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी बैड बैंक की घोषणा की। अब बैड बैंक किस तरीके से काम करेगा वो समझते हैं। जब बैंक के पास लोन की किश्तें आना बंद हो जाती हैं तो वो धीरे धीरे वह लोन एक बुरे कर्ज यानी एनपीए में तब्दील होने लगता है। कोई भी बैंक इस बुरे कर्ज को अपने पास नहीं रखना चाहते, क्योंकि इससे बैंक की बैलेंस शीट खराब हो जाती है। हालांकि वो एसेट या प्रॉपर्टी जो लोन देने के बदले गिरवी रखी हुई है वो बैंक अपने स्तर पर बेचने नीलाम करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं रहता है। कोर्ट, एडवोकेट्स, मैन पावर, इन सब के बीच इन चीज़ों में काफ़ी वक्त भी लग जाता है। तो अब ये बैड बैंक करेगा क्या? तो बैड बैंक की दो ब्रांचेस होंगी। एक तो NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और IDRCL यानी इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी हैं। अब बैंक के पास जितने भी बैड एसेट होंगे उनको खरीदने का काम करेगी NARCL, लेकिन इस कंपनी को प्रॉपर्टीज़ के बदले जो पैसे बैंक को देने पड़ेंगे वो उसकी पहली किश्त 15% के रूप में बैंक को देगी, और बाकी के 85% पैसे वो ये प्रॉपर्टी के नीलाम होने के बाद देगी। NARCL बैंक से जो प्रॉपर्टी खरीदेगी वो उसको सुलझाने, उसका निपटारा करवाने और उसको नीलाम कराने का काम IDRCL को देगी। तो उस प्रॉपर्टी से पैसे कैसे लाने हैं उसका काम IDRCL करेगी। तो ये है उन दोनों कंपनियों के काम। रही बात, आप ये अब ज़रूर सोच रहे होंगे कि NARCL बैंक को प्रॉपर्टी के बदले जो पहली किश्त 15% के रूप में दे रही है वो ये कहाँ से लाएगी, क्योंकि अभी तो प्रॉपर्टी बिकी भी नहीं है। तो यही 15% देने के लिए गवर्नमेंट ने इस कंपनी को फंड के तौर पर 30,600 करोड़ रुपए दिए हैं। बस इन्हीं पैसों को ये कंपनियां पहले बैंक को देगी, जैसे बैंक अपना काम थोड़ा आगे बढ़ा सके और बैंक की हालत सुधर सके। तो ये है कॉन्सेप्ट बैड बैंक का। इस बैड बैंक की मदद से बैंक कभी भी डूबेगी नहीं, जिससे आम लोगों के पैसे कभी भी नहीं फंस पाएंगे। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्या है बैड बैंक और ये कैसे काम करता है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक